तो आज एक रीडिंग और ले ली जाए आपकी। और आज हम रीडिंग का टॉपिक रखने वाले हैं कि आपके पर्सन आखिर किस इंटेंशन से आपके लाइफ में आए थे। उनका क्या मकसद था जब वो आपकी लाइफ में उन्होंने एंट्री मारी थी। तो क्या वो आपको सच में प्यार करते थे, आपसे दोस्ती निभाना चाहते थे, या फिर यूं ही टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो कोई और रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल, और अपने लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं, ठीक है। तो चलो और देखते हैं कि आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी अभी क्या है, ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं अभी वो। और रहा सवाल, हमारा टॉपिक क्या था, याद है ना, बिल्कुल वो ही लेंगे हम। तो हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की देख लेते हैं। फियर, रिजेक्शन एंड लॉस। फियर, रिजेक्शन एंड लॉस वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है आपके पर्सन को किसी चीज़ का डर है, हो सकता है कि उन्हें रिजेक्ट कर दोगे आप, उन्हें किसी बात को लेके इस बात का डर है, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि आपको रिजेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा लॉस अपनी ज़िंदगी में ले लिया था। किसी डर के मारे उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, और उस रिजेक्शन में उन्हें अगर कुछ मिला तो सिर्फ लॉस मिला, ये भी हो सकता है। और सवाल, अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, तो अभी भी वो डर ही रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप उनकी पिछली बातें याद करके उन्हें रिजेक्ट कर दे, और आपका रिजेक्शन जो होगा उनके लिए किसी लॉस से कम नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम टैरो की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आखिर किस मकसद से, किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। क्या वो प्यार था उनका, क्या वो सिर्फ एक दोस्ती थी, या फिर वो टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या कोई फीलिंग ही नहीं थी उनको आपके लिए। ये आया एक 5 ऑफ पेंटिकल्स अनफोल्ड हुआ। तो उस वक्त आपके पर्सन जो है वो खुद एक रिजेक्शन से गुजर रहे थे, खुद एक ऐसी एनर्जी में थे जहां उनको ना कोई प्यार करने वाला था, ना ही कोई उन्हें पूछ रहा था। हो सकता है उनका किसी के साथ कोई प्यार वाला कोई रिश्ता होगा जहाँ पर उन्हें धोखा मिला है, या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो अबैंडनमेंट की एनर्जी थी वो। तो उस वक्त वो शायद ऐसा फील कर रहे थे कि उनकी लाइफ में शायद कोई नहीं है, प्यार की बहुत कमी है, कईयों को पैसों की भी कमी होगी उस दौरान, और कई लोग बीमार भी हो सकते हैं या काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये 3-4 रीजंस मुझे दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन बेसिकली किसी प्यार की तलाश में थे। कुछ लोगों के पर्सन को पैसों से भी रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम थी, और कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे। तो अब हम और कार्ड्स लेके और अच्छे से इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए हमारे कार्ड्स, और अब जानने की कोशिश करते हैं किस इंटेंशन से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। वाह, पहला ही कार्ड बोल रहा है कि चुपचाप बैठे रहो। इसका आंसर टैरो कह रहा है अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं तो आंसर दूंगी, है ना। तो हो सकता है कि सीक्रेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में किसी सीक्रेट मकसद से आए थे, ये भी हो सकता है।
ओके। यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म वाली बात तो दिख रही है, तो मन ही मन में आपके पर्सन आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते थे। वो प्यार भी हो सकता है, वो व्यापार भी हो सकता है। आई मीन टू से दे वांटेड टू डू समथिंग विथ यू, दे वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस विथ यू, या फिर आपको मदद करना चाह रहे थे, या फिर आपसे मदद लेना चाह रहे थे। आई डोंट नो, लेकिन कुछ दिख रहा है मुझे ऐसा। ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नॉट ओनली ये थी आपके पर्सन की इंटेंशन, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे। उनको आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, आपकी पर्सनालिटी उन्हें भा गई थी, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड थे आपके पर्सन। आपका बात करने का तरीका या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो थी वो उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्किल उनको अच्छा लग रहा था, या फिर जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, पोर्ट्रे करते हो, जिस तरीके की एनर्जीज आप एग्जिबिट करते हो, वो शायद आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आ रही थी। उसमें उनको आपकी एक सिंप्लिसिटी नज़र आ रही थी, बहुत डिसेंसी नज़र आ रही थी, बहुत एलिगेंस नज़र आ रहा था। और हो सकता है आपका क्वाइटनेस उन्हें पसंद आया, या फिर आप खामोशी से जो उनको बयां करने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था, या उन्हें ऐसा लग रहा था आप काफ़ी इंट्यूटिव है। और या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपसे कुछ सीख रहे हैं। आई डोंट नो। तो यस, कुछ के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन उस दौरान अकेले थे, तन्हा थे, किसी लंबी बीमारी से अभी अभी उनकी रिकवरी हुई होगी, ये हो सकता है। तो बेसिकली वो किसी से अपनी बातें शेयर करना चाह रहे थे, अपने लोनलीनेस को कम करना चाह रहे थे, ये भी हो सकता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही थी। वो उनका जॉब प्लेस हो सकता है, वो उनकी फैमिली हो सकती है, वो उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है जहाँ पे काफ़ी सारे झगड़े हो रहे होंगे, ये हो सकता है। या फिर अगर वो बेसिकली किसी के साथ अट्रैक्टेड थे तो हो सकता है कि वो वन साइडेड लव होगा। आपके पर्सन शायद किसी को मन ही मन चाहते थे, मन ही मन किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला उतना, या फिर मिला भी होगा तो एक धोखे वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। या फिर हो सकता है जिस भी पर्सन को आपके पर्सन चाहते थे उस दौरान, क्योंकि फियर, रिजेक्शन एंड लॉस में मुझे ऐसा लग रहा है कोई लॉस शायद उन्हें पास्ट में मिला होगा। इमोशनल लॉस हो सकता है, वो पैसों से रिलेटेड भी वो लॉस हो सकता है। तो अगर वो किसी के साथ अट्रैक्टेड थे तो हो सकता उस पर्सन के काफ़ी सारे सूटर्स थे, काफ़ी लोग थे जो उन्हें पसंद करते थे। काफ़ी अगर नहीं होंगे तो और एक पर्सन होगा, ये भी हो सकता है। तो जहाँ पर शायद ऐसी बातें हो गई जहाँ आपके पर्सन खुद के लिए फाइट नहीं कर पाए और वो खामोश ही रहे और उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के क्वाइट रहने की वजह से उस इंसान ने आपके पर्सन की बात समझी नहीं, जानी नहीं और किसी और को चूज कर लिया, ये भी हो सकता है। तो ये मुझे दिख रहा है। और रहा सवाल आपकी लाइफ में किस मकसद से आए थे, तो अपने लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए वो आए थे। जो उनकी ज़िंदगी में एक वॉइड एक क्रिएट हो चुका था, जो उसको भरने के लिए आए थे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ एक लंबा सा एक अच्छा खासा वक्त गुजारना चाहते थे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड थे, बहुत सोचते थे आपके पर्सन आपके लिए। उन्हें भी ऐसा लगता था कि आपने इतने सारे लोगों को छोड़ के उन्हें क्यों चूज़ किया, ये भी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आता था। उन्हें ये भी लगता था कि शायद आपको काफ़ी लोग चाहते हैं क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो हैं वो रातों को ज़रूर ऐसा सोचते थे, लेकिन आपकी तरफ मन ही मन अट्रैक्टेड थे, लेकिन उन्होंने शायद मुंह से वो बात आपसे कही नहीं।
हो सकता है अगर वो अपनी दिल की ख्वाहिश आपकी तरफ जाहिर कर दे तो उन्हें डर था कि कहीं आप उन्हें मना ना कर दे कोई बात को लेके, उनकी कोई चाहत होगी तो शायद आप उन्हें पूरी ना कर पाए और वो आपको लूज कर दे। ऐसा शायद उनके दिल और दिमाग में चल रहा था। आपके पर्सन बेसिकली बहुत सारी बातें सीने में दबा के रख रहे थे। कुछ के लोग शायद क्वाइटली बिना कहे आपके साथ कुछ काम करने के बारे में सोच रहे थे या फिर आपकी हेल्प करने के बारे में सोच रहे थे, आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। ये सब भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को एक डर है, हमेशा सोचते थे कि कहीं ये सारी बातें कहीं बाहर ना पता चल जाए, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी है जहाँ वो चाहते थे कि कोई चीज़ किसी को कभी ना पता चले। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि अगर आपने ये सारी बातें किन्हीं और लोगों से कह दी तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक हैवक आ जाएगा, बहुत लोगों को पता चल जाएगा तो लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और बड़ी मुश्किलें आएंगी, ये ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, आपके पर्सन बहुत पैशनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, आपकी साथ एक नई बिगिनिंग, आप एक नई शुरुआत करना चाहते थे, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था आपके पर्सन। देखिए दोनों एनर्जी आई हुई है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड तो थे ही थे, आपके साथ एक अच्छा सा कोजी रिश्ता चाहते थे वो, आप समझ रहे होंगे। और लेकिन यहाँ पे आपको धोखा देने वाली एनर्जी कहीं नहीं दिख रही है। ये ज़रूर दिख रहा है कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था वो आपसे नहीं कह रहे थे, वो सीक्रेटिवली आपको चाहते थे और काफ़ी बातें वो सीक्रेट भी रख रहे थे आपसे। काफ़ी चीज़ें आपके पीठ के पीछे की जा रही थी, लेकिन वो गलत नहीं थी, आपके हित में ही थी, लेकिन आपको पता नहीं होने देना ये उनका मकसद था। यही दिख रहा है यहाँ पर आपके पर्सन। ओके, तो अभी हम बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए काफ़ी अच्छी चाहत थी, उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। सीक्रेटिव ज़रूर थे आपके पर्सन, क्वाइटली सब चीज़ें कर रहे थे, आपको पता भी नहीं लगने देना चाह रहे थे कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपको बेसिकली हर वो चीज़ आपको खुश बेसिकली देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर सकते, भले ही वो एक छोटा सा स्टेप हो, भले ही वो स्लो हो, भले ही वो आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा सिचुएशन हो, लेकिन आपकी तरफ कुछ करना चाह रहे थे वो आपके पर्सन। और ये भी देख रहे थे कि इस बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर पता चल जाता तो काफ़ी उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आ सकती थी, जो बाहर के लोग शायद पसंद नहीं करते। ये बात दिख रही है। आपके साथ एक बिगिनिंग भी चाहते थे, लेकिन बिगिनिंग चाहने से पहले वो सोच रहे थे कि अगर कोई ये सारी बातें, क्योंकि किंग का कार्ड आया तो और फिर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो हो सकता है आपके पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड हैं, आप किसी मैरिड इंसान के साथ कर रहे थे, ये बात हो सकता है। और अगर आप अपने इसी पर्सन के साथ अगर मैरिड है तो आपके पर्सन ने ज़रूर कोई कहीं पर आपके पीठ के पीछे किसी के साथ कोई रिश्ता कायम किया है, और वो वहाँ पर ज़रूर लड़ाइयाँ हुई है, और वहाँ पर लड़ाई के डर से ज़्यादा आगे नहीं निकल पाए। लेकिन किसी किसी के केस में ज़रूरी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म वाली बात थी वहाँ, और एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे आपके पर्सन, अगर वो आपके स्पाउस हैं तो। और अभी जब वो आपके पास आना चाहते हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप इस बारे में अगर आपको इल्म है तो कहीं आप ना उन्हें रिजेक्ट कर दे, और या तो फिर आपसे सच्चाई कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपसे सच्चाई कहेंगे तो आपको वो लूज़ कर सकते हैं, इस बात का डर है। ये मैरिड लोगों की बात करिए जो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग।
तो आपके पर्सन का मकसद तो अच्छा ही था। ये मैरिड वालों के लिए तो ये मकसद वाली बात नहीं हो सकती। मैरिड लोगों के लिए तो आपका पहले से ही यूनियन हो चुका था, राइट। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी और पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो उनके साथ मैरिड नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या थे उस वक्त जब आप जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आप ऑलरेडी मैरिड थे, ये भी हो सकता है। या आप भी मैरिड, वो भी मैरिड, लेकिन दो अलग अलग इंसानों के साथ, ये भी हो सकता है। या दोनों में से कोई एक मैरिड, ये भी हो सकता है। तो एनीवेज वॉट एवर द केस इज, लेकिन आपके पर्सन के इंटेंशंस बुरे नहीं थे, लेकिन वो अपने इंटेंशंस आपको बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे थे। आपके साथ शुरुआत करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी उनकी, लेकिन वो मुंह से नहीं कह रहे थे। ये सारी बातें नज़र आ रही है। या तो ये हो सकता है कि उन्हें ये इस बात का डर था कि अगर औरों को पता चलेगा तो बड़ी मुश्किलें आ जाएगी। लेकिन वो आपको बेसिकली खुश देखना चाह रहे थे, स्टेबल देखना चाह रहे थे, आपके बिजनेस जॉब में आपको कंसिस्टेंट देखना चाह रहे थे। और कुछ लोगों की इच्छा भी होगी कि वो शायद आपसे शादी करना चाह रहे थे, आपको एज एक फैमिली की तरह देखते थे, ये हो सकता है। और आपकी देख रेख करना चाहते थे, ये दिख रहा है मुझे। तो इसी मकसद से आपके पर्सन आपके लाइफ में आए थे। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस तो बिल्कुल बुरे नहीं थे, लेकिन आज एक छोटी सी एडवाइस ले लें आपके लिए। वाह, तो एडवाइस ये है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी किस्म का मनमुटाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी, ये जो है ना सीक्रेटिव वाले जो एनर्जी है, इसमें कुछ भी हो सकता है कि आप लोगों की अगर लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये हो सकता है कि आपकी जो साइलेंट रहने का जो वजह है वो ये हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर डाउट है कि वो सीक्रेटली किसी के साथ इन्वॉल्व है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर ये एनर्जी अब नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फाइट हो चुकी है ऐसा लग रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर इस एनर्जी से मुझे आ रहा है समझ में कि आपके पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको एडवाइस भी ये दी जा रही है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, ओके। और अपने रिश्ते की नई शुरुआत आप चाहें तो दोबारा से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर ज़रूरत है तो अभी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सोचना चाहते तो ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूरी समझना है कि आप भी उनके बगैर खुश तो बिल्कुल नहीं हैं, अकेले हैं। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं और आपको वो सारी इज्जत, प्यार, अटेंशन, केयर दे सकते हैं, तो आप वो एनर्जी से बिल्कुल निकल सकते हैं। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आए वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में ना रहे, किसी थर्ड पार्टी में ना रहें। आप अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी सोचते हैं, आप अपने पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके साथ भी रहें और किसी और जगह भी अट्रैक्टेड रहें। तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद पास्ट में आपको ऐसी कोई डाउट आई होगी आपके पर्सन के ऊपर, या कुछ एक्सपीरियंस आपने एक्चुअली किया भी होगा लिटरली, तो आप उस एनर्जी में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे और काफ़ी डिप्रेशन में भी थे आप। तभी आपको अगर आपके पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वही कि भाई आप जितना प्यार करते हैं उनसे, आप भी बिल्कुल वैसा ही प्यार, वैसे ही लव, वैसे ही केयर, वैसे ही कमिटमेंट अपने पर्सन से चाहते हैं। उसी के बाद आप चाहोगे कि उनके साथ कोई शुरुआत हो। तो यस, एक मौका दे के दीजिए। शायद हो सकता है कि ये जो स्टक एनर्जी है उसमें से आप निकल जाओगे और एक सॉलिड फाउंडेशन पे आप अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिल टूटने का यहाँ कोई कोई डोंट लीव एनी रूम फॉर दिल टूटने का, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी सन का कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक होप रखिए और एक आशा के साथ अपनी लाइफ को एक नया
एक नया अंजाम देने के लिए अगर आप एक रिस्क उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाइए। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, औरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।